स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन का गुण। डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छा से पढ़े हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं उसे देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं और ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताएंगे। अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना किसी टेंशन के इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) है, इसका इंटीग्रेशन करने पर f(x) प्लस c। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ छोटा f लिए हैं, इसका इंटीग्रेशन करने पर बड़ा f मिल रहा है। ये f यहाँ g भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे करें कि a to b f(x) dx लगाएं तो क्या हो जाएगा। सिंपल सा फंडा समझिए यहाँ पे अच्छा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आराम से इस f(x) को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से a to b कर देते हैं। अगला स्टेप ये है कि एक बार अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, है ना। और सिंपल सी बात यही आपका आंसर दे देता है। क्लियर? आपको पता है ना कि a को लोअर लिमिट और b को अपर लिमिट कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए इंटीग्रेशन करना है x² का और लिमिट दिया है 0 से 1। तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे? सबसे पहला काम है कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब पढ़िए, मज़ा आएगा कुल माइंड से, क्योंकि टेंशन से पढ़ाई नहीं होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ 3 और 0 से 1, यही तो है ना। इसका इंटीग्रेशन किया, पावर में जोड़ा, उसी पावर से भाग किया, लिमिट भी रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस, फिर 0 रखिए, 0/3। अब सुनिए 1/3 हो जाएगा और यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे ना? इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बड़ा चीज़ नहीं है ये, बहुत आसान चीज़ है। देखिए, जैसे एक और लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 0 से पाई, क्लियर, 0 से पाई दिया है, और उसके बाद दिया है यहाँ पे क्या, तो साइन 2x दे दिया dx, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, साइन का आता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x/2, और पूरा का क्या करना है हमको, 0 से पाई करना है। बस थोड़ा देर देखिए, उसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको हम। तो अब क्या करेंगे, -1/2 जो है आपका कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। आराम से रखिए, x की जगह पे पाई, तो cos 2 और पाई हो गया माइनस cos 2 × 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया -1/2, है ना। और cos 2 पाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया 0 0 × समथिंग, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये बात सब आपको बता चुके हैं हम पहले से, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, वास्तव में क्या होता है, ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल से समझ गए, है ना। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें सी नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल सी नहीं जोड़ते हैं हम लोग। इसका फंडा भी समझ लीजिए। जैसे समझिए यहाँ पे इसका फंडा भी क्या है। जैसे मान के चलिए ये दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग a to b f(x) dx करते हैं, तो यहाँ क्या आता है, मान के चलिए इंटीग्रेशन करने पर f(x) प्लस c आ गया, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, a to b रख देंगे। अब हमने क्या कहा कि एक बार अपर लिमिट रखिए, b रखिए, तो f(b) होगा, c पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। फिर लाइए, फिर माइनस करेंगे, a रखिए, तो a रखेंगे माइनस करके, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो क्या होगा, fa, c कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका f(b) प्लस c माइनस fa
माइनस सी, सी से सी कट गया तो क्या मिला हमको, एफ बी माइनस एफ ए मिला, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीरियस होकर ना पढ़ें, समझने का प्रयास करें। हम जो बताते हैं बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताते हैं। ये चीज़ हम नहीं किए यहाँ पे, लेकिन आपको अगर कोई पूछ दे या कहीं आपको डाउट लगे कि भाई ये सी का फंडा कहाँ गया, यहाँ तो सी जोड़े थे, यहाँ पे क्या हो गया, तो कूल माइंड रहिए, कूल रहिए, साफ शांत रहिए, ये भी आपका कंसेप्ट आपको मिल गया। सो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज को करके पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी को पढ़ना। यहाँ से हम लोग पहले प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे देखिए लिमिट ए टू बी है, फंक्शन एक्स का यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू, अगर लिमिट सेम रहे फंक्शन भी सेम रहे, बस जो यहाँ पे वेरिएबल है जो एक्स दिया है वो जेड हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एफ जेड हो जाए, तो कोई फ़र्क हम लोगों को नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इस बात को क्यों माने हम, काहे मान लें इस बात को भाई, चलिए नहीं मानिएगा ना, चलिए मनाते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा सब कुछ। लेते हैं, देखिए ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, प्रूफ भी हम करेंगे इधर। तो पहले एग्जाम्पल समझिए, 1 से 2, यहाँ दिया x dx, क्या यहाँ लीजिए लिमिट सेम रखा हमने, फिर फंक्शन भी सेम रखा, बस जेड रखना है, यहाँ पे डी जेड रखना है। तो मेरे कहने का मतलब फंक्शन सेम रखना है, लिमिट सेम रखना है, देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो बालक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा x²/2, तो उसके बाद लिमिट रखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 से 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रखिए एक बार, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस 1 रखिए 1/2, ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3/2, ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही कहानी है, पावर में एक जोड़ेंगे, जेड का स्क्वायर/2 हो जाएगा 1 से 2, समझ रहे ना, क्लियर। अब ये समझ में आ गया, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी जो है 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 4/2, 2 माइनस 1/2, तो 4 घटा 1 3 3/2 है ना। तो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ भी आंसर सेम आया, यहाँ भी आंसर सेम आया, तो इससे स्पष्ट है कि नहीं है, इससे स्पष्ट क्या हो गया, कह सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग लिखते हैं 1 से 2 x dx है ना इज इक्वल टू 1 से 2 जेड डी जेड, आगे बढ़ाते हैं कि 1 से 2 यू डी यू, तो मतलब कि यहाँ पे लिमिट सेम रहे और ये जो फंक्शन है बालक, ये फंक्शन सेम रहे, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। अब मैथमेटिकली थोड़ा प्रूफ इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर आप इसको समझते हैं ए टू बी, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ना, एक्स में डाला यही चीज़, जेड में डाला, दोनों का आंसर सेम आया, तो कहने का मतलब क्या कि फंक्शन सेम रहे, फंक्शन क्या रहे यहाँ पे सेम रहे, समझिए। हम चाहते हैं कि दिमाग में इतना फिट हो जाए कोई आपको हरा ना सके कहीं भी, आप विजेता बने, सफल बने, तो समझेंगे तब ना। तो दोनों का क्या है, दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का फंक्शन वैल्यू सेम हो, फंक्शन दोनों सेम हो, बस इस एक्स में हो, ये दूसरे वेरिएबल जेड में है, ये यू में हो, ये भी में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। एक करके देख लिए हम लोग। चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। ये रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। बड़का मान लीजिए बड़का एफ ले रहे हैं, यहाँ पे बड़ा वाला एफ, ए टू बी मिल गया, तो क्या मिलेगा, बी रखिए, एफ बी माइनस एफ ए, ये मिल गया आपको। यहाँ जेड वाला काम देखते हैं, यहाँ पे ए टू बी एफ जेड डी जेड, तो क्या हो गया, बोलिएगा थोड़ा अच्छा से, तो हो जाएगा ये बड़ा वाला एफ, इसका भी लेते हैं हम लोग, सॉरी जेड है ये, और फिर लिमिट तो वहीं आ गया, तो एक बार रखेंगे क्या हम लोग, एफ बी माइनस एफ ए, ये भी क्या है आपका, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों को सेम आया है कि नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ जेड डी जेड। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, यही आपका पहला प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, प्रूफ क्लियर, समझ में आ गया ना। हर चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे अच्छा से, तब जाकर समझ में आएगा। कोई दिक्कत कहीं भी अगर दिया है, देखिए कहीं अगर दिया है
ऐसे दिया, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, देखिए क्या फ़ायदा है कि अगर ऐसे दिया है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, हम लोग आवश्यकता पड़ेगा ना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई साइन जेड डी जेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी आवश्यकता ही पड़ती है, ऐसी ज़रूरत आती है हम लोगों को। बहुत सारे माने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट इस तरह लिखा जा सकता है ना। अगर इसका मान आई है और ये मिल गया तो इसको भी आई लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे आवश्यकताएँ पड़ती हैं, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, चलिए दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a टू b रहेगा, यहाँ पे लिमिट कोई फंक्शन f(x) है dx है, अगर यहाँ पे हम लोग b टू a कर देंगे, लिमिट को चेंज कर दिया, अपर लिमिट लोअर कर दिया, लोअर लिमिट अपर कर दिया, फंक्शन वही है dx है, तो कुछ नहीं होगा, बस साइन का चेंज हो जाएगा, माइनस बदल जाएगा। मतलब अगर इसका +2 आता है तो इसका आंसर -2 आएगा, इसका -2 आएगा तो इसका +2 आएगा। मतलब साइन पलटा रहेगा, साइन उल्टा रहेगा, जो इसका रहेगा इसके जस्ट अपोजिट रहेगा। ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो प्लस रहेगा। समझ में आया ना बात? तो इसको कैसे माने हम लोग, काहे मान लें बात को, फिर वही बात है, मत मानिए ना, प्रूफ करेंगे सब मानना पड़ेगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बालक 0 से 1 लिया हमने, यहाँ पे लिमिट ले लिया, लिमिट का ही खेल है ना ये, और एक्स क्यू ले लिया हमने। चलिए क्या फ़र्क पड़ता है, निकालिए यहाँ पे आंसर। तो x के पावर 4/4 है ना, और 0 से 1 है कि नहीं है। एक बार रखिए 1 यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा, -0, मतलब एक बार 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 1 होता है ना, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। एंड अब बस लिमिट चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 x³ dx, ये हो जाएगा x के पावर 4/4, और ये हो जाएगा 1 से 0, एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा पूरा, मतलब 0 का पावर 4 0 0/4 0 -1/4, ये क्या हो जाएगा -1/4, तो 1/4 -1/4। क्लियर? तो बात ये है कि हमने सिर्फ इसमें क्या देखा कि 1/4 सेम है, लेकिन जो प्लस है वो माइनस हो गया, और सही माइनस था तो प्लस आता, चिन्ह पलट जाता है। समझ रहे ना बात को बढ़िया से? तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको लिमिट चेंज करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ से हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि a टू b लिमिट पर कोई फंक्शन यहाँ दिया गया इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो a टू c f(x) dx, अच्छा प्लस लिखते हैं यहाँ पे, फिर इस c को लिखते हैं यहाँ पे, b यहाँ हो जाएगा f(x) dx, और शर्त यह है कि जो x है वो क्या है, a से मतलब सॉरी जो ये c है, यह c a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब a और b के बीच में है। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोग अच्छा से समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा क्योंकि सब कुछ समझ में आता है एग्जाम्पल से। करें कि इवैल्यूएट का मतलब होता है मान निकालें, है ना। कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, देखिए दिया गया क्वेश्चन कि -1 से यहाँ पे 2 mod x dx। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सोल्यूशन करने का, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग i = कि सबसे पहला काम है कि इस mod x को, मतलब जो मॉड के भीतर है उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग साइड से x = 0, मान लीजिए कि x - 1 का मॉड रहता तो क्या करते हैं हम लोग x - 1 = 0 रखते, तो x = 1 हो जाता। तो यहाँ पे x है तो x को 0 किया, तो मतलब एक पॉइंट मिल गया 0। क्या 0 -1 से 2 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो लिख देंगे यहाँ से। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो -1 ये 0 mod x dx प्लस, अब इस 0 को यहाँ लिखेंगे, और अपर लिमिट कितना था, 2 था, mod x dx, मतलब यहाँ पे लिख देंगे सीधे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो 0 आया है वो क्या है, -1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। मतलब साफ है कि इसको हम लोग इस रूल के बेस पर ब्रेक कर दिए। अब देखिए एक बार करना क्या है कि अब समझिए, यहीं पे टर्निंग पॉइंट है समझने वाला
इस x का जो मान है इस इंटरवल में -1 से, देखिए मॉड हटा के सोचते हैं हम लोग, यहाँ जब सोचते हैं ना तो मॉड भूल के सोचते हैं कि -1 से 0 के बीच कोई भी मान रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो पूरा वैल्यू क्या आएगा आपका, पूरा वैल्यू आपका आएगा माइनस में, है ना। यहाँ रखेंगे 0 से 2 के बीच में, यहाँ पे x की जगह पे, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू x से क्या होगा, प्लस में आएगा। तो मतलब इस इंटरवल में ये माइनस में आ रहा है। देखिए ना यहाँ पे 1 रखेंगे, 0 से बड़ा रखना है तो 0 से बड़ा प्लस होता है, 0 से छोटा रखना है माइनस होता है। तो मतलब हुआ कि इस इंटरवल में हम लोग ऐसे लिखेंगे -1 से 0 -x, मॉड हटेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि मॉड x का 2 मान होता है ना, प्लस माइनस, तो इंटरवल पर डिपेंड करता है। ये हो जाएगा 0 से 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +x dx। सिंपल इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा x² बाई 2 -1 से 0 प्लस x² बाई 2 क्या हो जाएगा 0 से 2। अब हम लोग को करना क्या है, आराम से वैल्यू पुट करना है। एक बार 0 रखिए तो माइनस तो है, 0/2 0, -1 रखिए तो 1/2 आ जाएगा, ये प्लस 2 रखिए, 2 का 4, 4/2 2 आएगा, 0 रखिए 0 हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखिए तो माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2, तो सोल्व करने पे क्या आएगा 4 1 5, 5/2, ये 5/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो है ना प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि दिया गया है यहाँ पे 0 से पाई, है ना, और cos x जो है ये मॉड में दिया गया है, क्लियर। तो हमने कहा सिंपल सी बात है कि cos मतलब कि x जो है अंदर वाले पार्ट को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अंदर वाले पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो x का मान क्या आएगा, cos कितना का वैल्यू होता है 0, तो π/2 का होता है, तो x का मान क्या मिलेगा π/2 मिलेगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसको ऐसे cos π/2 90। तो इस पे क्या मिलता है आपको 0 मिलता है cos x का वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, एक जो पॉइंट मिला c, इसको c मानते हैं ना, यही पॉइंट ना c हो गया आपका। तो π/2 क्या इस इंटरवल में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो 0 से π/2 कर लेंगे, उसके बाद मॉड cos x dx प्लस उसके बाद क्या करेंगे π/2 से पाई मॉड cos x dx, है ना, ये हो गया। अब बात ये है कि सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट वाला बात, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π एक राउंड में आ जाता है ना। तो सिंपल बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से π/2, इसमें सब का सब क्या होता है प्लस होता है। ये साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रखा जाता है, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉस की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं। तो 0 से π/2 के बीच क्या होगा, जो भी आंसर आएगा इसका प्लस में आएगा, तो लिखेंगे cos x प्लस मिलेंगे, मॉड टूटने पर प्लस मिलेंगे dx, क्लियर, बात समझ रहे ना। अच्छा उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे माइनस cos x dx, है ना, क्योंकि मॉड x का 2 का वैल्यू लेना है और दोनों वैल्यू इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से हम लोग चूज करेंगे, प्लस या माइनस। चलिए अब सिंपल बात है, cos का क्या होता है साइन होता है, तो साइन x 0 से π/2, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा साइन x, लिमिट कितना है π/2 से लेकर पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे π/2 से लेकर पाई, है ना। चलिए रखिए इसमें साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2, साइन π/2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान 0 माइनस 0 माइनस 1 है कि नहीं है। तो देखिए तो क्या हो गया 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, 2 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके किसी बुक में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, और आप लोग जाकर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें कि आप लोग पढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं हम। इसका आंसर बताना है 0 से 1 5x-3। इसका आंसर बताना है आप लोगों को कितना आ रहा है ना, कितना आ रहा है देख रहे हैं कितने लोग बनाते हैं। देखिए बनाएंगे तो समझ में आएगा ना। चलिए और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं हो गया, एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग बनाने के लिए। 0 से 2 पाई साइन x का मॉड है ये dx, है ना। क्लियर, सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको बना के हमको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा, राइट। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी है, a से b रहेगा fx रहेगा dx। तो इसको देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग मेन फॉर्म में लिखते हैं क्या, a से b, उसके बाद f, और दोनों लिमिट को जोड़ते हैं, लिखते हैं a प्लस b, तब x घटाते हैं और dx। इसका बहुत जगह यूज होता है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, इससे एक फार्मूला निकलता है, इस पर अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। इससे एक निकलता है फार्मूला यहाँ पे कि 0 से a रहेगा fx, बिल्कुल इसी पर सेट कर देंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे 0 रखिए, मतलब अगर यहाँ देख रहे हैं तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक तो चीज़ 0 हो जाएगा, दोनों में एक चीज़ 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैसे, 0 से a और f, एक 0 रख लीजिए, नीचे वाला 0 0 प्लस a माइनस x, यही रखेंगे ना हम लोग dx, इसी पर थोड़ा सेट कर देंगे। अगर 0 से a रहेगा तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a f a माइनस x बचेगा dx। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 0 से a fx अगर आपको मिल रहा है dx, तो आप लोग ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये जो है VBI फार्मूला है, मतलब सो इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर यू। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखिए कि अगर आपको यहाँ पे मतलब कि करना है 0 से 2, है ना, और x रूट अंडर 2 माइनस एक्स, ऐसे करना है। तो 0 से a का फंडा है, 0 से a का फंडा है ना, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 माइनस एक्स, क्लियर। फिर रूट में लिखेंगे 2, अब माइनस, इतना सारा पार्ट क्या हो रहा है, x से काम कर रहा है, तो 2 माइनस एक्स dx। समझ रहे हैं ना, देखिए ना, a में से क्या हो रहा है, x घट रहा है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे f क्या रहेगा, सब घटेगा। x था तो 2 में से x घट गया, इतना पार्ट भी 2 में से घट जाएगा। तो क्या होगा देखिए, 2 माइनस एक्स, देखिए ये क्या होगा, 2 से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा x रूट अंडर x dx, है कि नहीं। अब सिंपल सी बात समझिए, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 dx, ये हो गया। अब जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सिंपल ढंग से समझिए लॉजिक क्या है, गुना करेंगे तो 2 इंटू, और लिमिट भी लिखते चलेंगे होगा, लिमिट भी लिखते चलेंगे, इसको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना है। 0 से 2 लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे 1 है जुड़िए, एक्स के पावर 3/2। इसका हम लोग कभी इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करके आराम से अब आगे बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पावर में जोड़िए, तो एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स के पावर 5/2, पावर में जोड़ते चलिए ना। अब उसके बाद 5/2, अब पूरा का लिमिट क्या रखेंगे हम लोग, पूरा का जो लिमिट रखने वाले हैं याद रखिएगा, 0 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो 2 दूना 4, 4/3 यहाँ मिलेगा, एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स के पावर 5/2, और यहाँ से हम लोग को रखना है 0 से 2, क्या रखना है, 0 से हम लोगों को 2 रख देना है, क्लियर। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से थोड़ा रखेंगे वैल्यू, आप देखेंगे कितना आ रहा है, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, देखिए 4/3 इंटू रखिए 2 का 1/2 है, तो √2 हो जाएगा। √2 का पावर कितना होगा, देखिए 2 रखने पर क्या होगा, 2 का 3/2, मतलब √2 का पावर 3 बार करेंगे तो, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, मतलब कि यहाँ दिया है √2
रूट 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बार करेंगे, √2 गुने √2 गुने √2, तो ये हो जाएगा 2 है ना, हो जाएगा ना ये, -2/5, यहाँ रखिए 2, यहाँ √2 को 5 पे करना है तो कितना आ जाएगा, 5 पे करेंगे तो √2 गुने √2, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4√2 आ जाएगा, 4√2 आएगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे एलसीएम 15 हो जाएगा। पहले कॉमन क्या होगा देखिए, ये छोड़िए कॉमन, एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5, तो 4 दूना 8 बचे 40, 40√2 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 5 से करेंगे 3 आएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 3 24, कितना आएगा फाइनली आपको आ जाएगा 40 बटा 24, 16/2/15। एग्जाम्पल दिए हम, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, कहीं जाना नहीं है आपको, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन किया। अब ये फंडा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। देखिए भाई, x का पावर 3/2 दिया है, मान के चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट अंडर, इसका मतलब ऐसे हुआ कि x का 1/2 का होल पावर 3, इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो जब इसका मतलब ये हुआ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √x का पावर 3, तो हाँ हो जाएगा यहाँ पे। 1/2 का मतलब क्या, √3 होता है, √x होता है, तो √x का पावर 3, समझ में आ रहा है ना बात। तो ऐसे कंसेप्ट आपको क्लियर करनी है। और भी क्वेश्चन देखिए एक बार, इस पर और एग्जाम्पल बनाते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे एग्जाम्पल दिखाई दे आपको सोल्यूशन करना है, तो ये क्या करेंगे, लिखेंगे लेट i = cos x by sin x प्लस cos x ऐसे, और dx, लिमिट वही है 0 से π/2। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आराम से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे, 0 से π/2 cos π/2 - x बाई साइन, जो यहाँ रहेगा उसमें से x घटाना है, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो π/2 - x प्लस कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, तो π/2 - x, समझ लेना बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया आपको, बात समझ गए ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए बढ़िया से, है ना, 0 से π/2, ये हो जाएगा sin x हो जाएगा, बाई ये कितना होगा, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x dx, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब करना क्या, हम लोगों को दोनों को ऐड करना है, लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, i + i कितना होगा, 2i हो जाएगा, देयरफॉर 2i = देखिए दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट क्या, एक चीज़ समझिए, नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे काम देगा आपको, कि अगर यहाँ पे a to b f(x) कोई आपको दिया गया है, और एक और दिया गया है a to b gx कोई फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, मतलब अगर आपको दोनों को जोड़ना है ऐसे, मतलब यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है ना, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, a to b और f(x) प्लस gx एक साथ और dx। मतलब समझने वाली बात ये है कि लिमिट अगर सेम रहे, लिमिट क्या रहे, सेम रहे, दोनों के बीच, दो फंक्शन के बीच क्या हो, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच क्या हो, प्लस या माइनस का चिन्ह रहे, तो हम लोग एक साथ प्लस या माइनस देके एक लिमिट के अंदर, मतलब लिमिट तो सेम ही है लेकिन एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर काम कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम सेम है, एलसीएम क्या होगा, नीचे sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, बात बराबर है, cos प्लस sin जुड़ जाएगा, cos x प्लस sin x जुड़ जाएगा, है ना, dx। अब देखिए ये कट भी जाएगा ना, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको, क्लियर, ये हो जाएगा एक, ये लिमिट वही है 0 से π/2। तो क्या मिला आपको, 0 से π/2
एक मिला, एक डी एक्स, मतलब ये हो गया एक्स एक्स हो गया, 1 का एक्स होता है, और यहाँ रख देंगे 0 से पाई बाई 2। थोड़ा सा यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे हो सकता है कहीं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ हटाते हैं, लाइट पड़ रहा होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का एक्स होता है, लिख देंगे 0 से पाई बाई 2, यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब कितना आ गया आपको, आ गया कितना, यहाँ पे कितना आ गया बोलिए, यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 आ गया, है ना। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका आंसर समझ में आ गया आपको, क्लियर। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ से हम लोग पाँचवें प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं कि पाँचवा नंबर प्रॉपर्टी क्या है और क्या उसका लॉजिक है, समझिएगा अच्छा से देखिए। कह रहे हैं कि लिमिट माइनस ए से ए रहे, एफ एक्स डी एक्स रहे तो वैल्यू 0 आता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। अब ऑड फंक्शन का देखिए कंडीशन क्या है, ऑड फंक्शन का कंडीशन ये है कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहेगा, इसको ऑड बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब एफ एक्स पे माइनस लगाते हैं, मतलब एक्स जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसको किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, क्योंकि जाके जुड़ जाएगा इधर ना। तो इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो ऑड फंक्शन कहलाएगा, और उसका इंटीग्रेशन माइनस ए से ए के बीच में 0 आएगा। इस बात को हम क्यों माने, एग्जाम्पल से कन्फर्म हो जाता है। देखिए प्रॉपर्टी का हम प्रूफ हर जगह नहीं बता रहे, क्योंकि इसमें टाइम किलिंग होगा और आपको फ़ायदे कुछ नहीं होने वाले हैं, राइट। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि अगर माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं और यहाँ पाई बाई 2 करते हैं, ठीक है ना, साइन का पावर 7 लिखते हैं, यहाँ एक्स डी एक्स करते हैं। सबसे पहले जब भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, मतलब माइनस ए से ए के बीच का कंडीशन आता है, तो इसको एफ एक्स मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्या आ गया, पावर 7, यहाँ पे एक्स, देयरफॉर एफ माइनस एक्स। चलिए साइन का पावर 7 है माइनस एक्स। आप जानते हैं कि साइन के लिए माइनस एक्स जो रहता है तो बाहर निकलता है ऐसे, ये बात तो पता है आपको, ये सब चीज़ें नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे निकलता है। तो यहाँ देखिए इसका माइनस बाहर निकलेगा। अब पूरा का पावर क्या है, ऑड पावर है, पूरा का पावर क्या है माने, मतलब ये हो जाएगा आपको माइनस साइन एक्स, यहाँ पावर का मतलब पूरा का पावर, फिर वही बात माइनस होने का मतलब क्या, -1, तो माइनस का पावर ऑड है तो माइनस बाहर निकलेगा, साइन 7x। अब माइनस हो गया ये, और ये जो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ देखेंगे और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया। तो सिंपल सी बात है, माइनस डाला भीतर, माइनस आया बाहर, आया कि नहीं है, तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर, ये सब आपको नहीं करना है, लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन लिख दीजिए यहाँ पे, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन पावर 7 यहाँ पे एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट बस ऑड फंक्शन पता चला कि ऑड फंक्शन है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ पता कर लेना है कि ऑड फंक्शन ये है कि नहीं है। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर आपको पक्का 0 आना ही आना है ना। ऑड फंक्शन समझ में आ गया ना। जैसे मान के चलिए अगर आपको दिया है यहाँ पे, सिंपल बात समझिए, अगर दिया है यहाँ पे -1 से 1 एक्स क्यू डी एक्स, है ना, कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, देयरफॉर एफ माइनस एक्स करेंगे, तो माइनस एक्स का क्यू मतलब क्या, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, मतलब हुआ माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एफ एक्स, एफ के आगे आपने माइनस लगाया, माइनस बाहर निकल गया, लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो गया, है ना, इसलिए -1 से 1 एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा, आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंसेप्ट काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। 5 का बी देखिए कि फंक्शन जो है इवन होगा तो क्या होगा, ये भी सवाल है ना, चलिए देखते हैं उसको क्या है। 5 का बी कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कि अगर वही चीज़ रहे -a और यहाँ पे एफ एक्स रहता है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है ये आता है
टू, जीरो से एक कर लेते हैं हम लोग एफ एक्स डी एक्स। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि यहाँ पे एफ एक्स जो है वो क्या हो, इवन फंक्शन हो। क्या है, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का लॉजिक क्या है कि एफ के आगे माइनस एक्स डालेंगे तो क्या होगा, प्लस एफ एक्स निकलेगा, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इसका मान निकालना है, किसका, तो माइनस से लिखते हैं हम लोग, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, और दिया है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा केस आएगा क्या करना है हम लोगों को, इसको एफ एक्स मान लेना है। तो लेट सोल्यूशन में सोल्यूशन छोड़िए, यहीं से सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, यहीं से कर रहे हैं। लेट एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसलिए एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस बाहर निकलेगा लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो गया एफ एक्स। हमने यहाँ देखा कि माइनस डाला लेकिन जो निकला फंक्शन वो सिर्फ प्लस में आया, माइनस को लेकर नहीं आया, तो ऑड तो है नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स क्या है आपका, इवन फंक्शन है, क्लियर। एफ एक्स क्या है आपका, इवन फंक्शन है। नाउ अब क्या है यहाँ पे, माइनस पाई बाई टू से लेकर जो पाई बाई टू है, साइन स्क्वायर क्या है, एक्स है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तरीका चेंज हो जाएगा लिखने का, टू इंटू, और दिख रहा है ना, जीरो से पाई बाई टू कर देंगे और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब सिंपल लॉजिक सोल्व करेंगे, यहाँ पे दो रहेगा, जीरो से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग लेट या तो आप सिंपल तरीका से बना लीजिए, एक काम करते हैं, आगे बढ़ाइए, लेट कर सकता नहीं है आपको। इस क्वेश्चन बनाने के लिए जीरो से पाई बाई टू रहेगा, टू साइन स्क्वायर एक्स, अंदर ले जाइए दो को, टू साइन स्क्वायर एक्स कर लेंगे, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। टू साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स होता है, हो गया। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू है, वन का कितना होगा एक्स, कॉस से कितना होगा साइन, तो साइन टू एक्स बाई टू, और क्या करना है आपको, जीरो से पाई बाई टू है, तो बस वैल्यू पुट कर देना है आपको, वैल्यू पुट कर देना है आपको, देख रहे हैं ना, वन का एक्स इतना, एक बार पाई बाई टू रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस, यहाँ रखेंगे पाई बाई टू तो हो जाएगा पाई बाई टू इंटू टू, पाई हो जाएगा, साइन पाई का मान जीरो, क्लियर, माइनस जीरो रखिए, सब जीरो हो जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आ गया आपका, पाई बाई टू आ गया। आंसर क्या आ गया आपको, पाई बाई टू आ गया। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा।